Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study the topic learning curve. ये CMA फाइनल OR का एक पार्ट है learning curve. CMA फाइनल OR में फ्रेंड्स 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज फर्स्ट वन इज योर वेस्ट मल्टीप्लायर, सेकेंड वन इज लर्निंग कर्व एंड द थर्ड वन इज PERT CPM नेटवर्किंग. ओके, ये 3 टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, सिमुलेशन, ऑल दोज यू वेर already studied in the intermediate, so you don't need to study that in depth in the CMA final. You should study definitely, you can't skip anything, and you have already studied in the inter, so it will be easy for you to recall all that things. But learning curve and waste multiplier is very important. So today we are going to study learning curve. देखिए, if you do a particular activity again and again, the time duration to do it in the next time will reduce. Okay, and that reduction is given through a ratio known as learning curve. Okay, ये तो बोल दिया that if you do a particular activity again and again, okay, आप अगर कोई चीज़ बार बार कर रहे हो सेम थिंग को, the time duration to do it in the next time will reduce. Of course, देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको लेके बता रही हूँ. You are going to study your costing paper for the first time in the final. Okay, how much time it will take? For example, it will take 100 hours. Okay, 100 hours आपको first time complete करने में लगा. When we are going to study for the second time, definitely it will take 80 or 90 hours. कुछ तो कम लगेगा उससे. Okay, when you are going to study for the third time, it will take 50 to 60 hours. जब आप फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो 30 to 40 hours, 20 to 10 hours ऐसे रिड्यूस होते आएगा. एंड एट सम पॉइंट क्या होगा, आपको कांस्टेंट उतना टाइम लगने लगा. सपोज आपने 5 टाइम्स तक पढ़ा एंड 5th नंबर टाइम पे आपको 15 आवर्स लगा टू कंप्लीट द होल स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बुक. ओके, जब आप 6th टाइम पढ़ने के लिए जा रहे हो तब भी आपको 15 आवर्स लग रहा है. जब आप 7th टाइम जा रहे हो तब भी आपको 15 आवर्स लग रहा है. मिनिमम यू आर गोइंग टू टेक दैट मच टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क. लेकिन जब आप कोई नया काम शुरू करते हो तब आपको उस काम के लिए नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता. ओके, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन बार बार आप जब वो काम को रिपीट करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज बढ़ता है. एंड रिपीटेशन के वजह से क्या रिजल्ट में आता है, वो फिर आपका काम फटाफट से होने लगता है, रैपिड वर्क होने लगता है. बट यू विल रीच एट सम पॉइंट जब आपको मिनिमम कुछ टाइम लगेगा, लाइक 15 आवर्स जो है आपको उतना टाइम लगना ही लगना है. ठीक है, तो ये जो रिडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज लर्निंग कर्व. ठीक है, ये जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व. लेकिन लर्निंग कर्व थ्योरी क्या, वो देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा. इफ यू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, द टाइम ड्यूरेशन टू डू इट इन द नेक्स्ट टाइम विल रिड्यूस. जब आप एक काम को बार करोगे, जब आप सेकेंड टाइम वो काम को करोगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा. आपने कॉस्टिंग रिवीजन सेकेंड टाइम किया तो थोड़ा सा कम टाइम लगा, थर्ड टाइम करोगे तो थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा. एंड दैट रिडक्शन इज गिवन थ्रू ए रेशियो. तो जितना आपको कम टाइम लग रहा है, सपोज फर्स्ट टाइम क्या 100 आवर्स लगा, सेकेंड टाइम क्या 80 आवर्स लगा, कितना घटा 20 आवर्स घटा. थर्ड टाइम क्या सपोज आपको फिर से 20 आवर्स घटा, फोर्थ टाइम क्या फिर से घटा. तो ये जो कांस्टेंट रेट में जो घट रहा है दैट रेशियो इज नोन एज लर्निंग कर्व. वो जिस रेशियो में घटेगा उसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग कर्व. ओके, रिपीटेशन ऑफ वर्क, अगर हम कोई काम को रिपीट करते हैं तो क्या होगा, पहले तो वो हमें कॉन्फिडेंस देगा, सेकेंडली हमको नॉलेजेबल बनाएगा. ओके, सो दैट रैपिड ऑपरेशन होगा, कोई भी काम फिर से फटाफट होने लगेगा. अब आप बोलोगे मैम इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ करेंगे, मतलब ये चीज़ हमारे बुक में क्यों दिया है. ओके, देखो जब भी कोई कंपनी को कुछ नया ऑर्डर मिला, कोई बिजनेसमैन को कुछ नया ऑर्डर मिला, अभी सपोज मैंने किसी को ऑर्डर दिया कुछ टेबल बनाने के लिए अपने डिज़ाइन वाला, नेट से मैंने एक डिज़ाइन निकाला, बोला ये डिज़ाइन को बनाओ. न्यू डिज़ाइन होगा वर्कर के लिए तो फर्स्ट टाइम वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, कितना वो एस्टिमेटिंग टाइम लगाएगा कि हाँ मुझे 30-40 आवर्स लग सकता है, 50 आवर्स लग सकता है एक चीज़ को बनाने के लिए. जब कोई और उसको सेम डिज़ाइन देगा तो उसको पता है कि पहले टाइम में वो इतना किया था और उसको पता है वो डिज़ाइन बनाने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी और क्या हार्डवर्क करना, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करेगा. सेकेंड टाइम उसको थोड़ा सा कम लगेगा. जब वो उसका 400-500 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएगा तो उसका एवरेज टाइम घटता आएगा. एंड एट सम पॉइंट कुछ मिनिमम टाइम होगा जो कि अगर एक टेबल बनाने के लिए उसको उतना टाइम लगेगा ही लगेगा. ठीक है, तो यहाँ से पता हम लोग अपना लेबर कॉस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लर्निंग कर्व जो है फ्रेंड्स वो ऑलवेज लेबर कॉस्ट पे एप्लीकेबल होता है.
न्यू वर्क पे एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे ऑटोमेटेड मशीन काम नहीं करता, जहाँ पे ओनली लेबर लोग काम करते हैं, न्यू काम होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क जहाँ पे आएगा वहीं पे लर्निंग कर्व एप्लीकेबल होता है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब देखो लर्निंग कर्व थ्योरी क्या बोलता है। इसका दो तरीका है। ओके, लर्निंग कर्व थ्योरी दो चीज़ बोलता है। पहला तो लर्निंग कर्व थ्योरी आपको क्या बोलता है, whenever you double your output the cumulative overtime per unit is decreased by a constant rate। अगर आपका आउटपुट डबल हो रहा है, ठीक है, लाइक पहले आपने 2 बनाया, फिर आपका 4 हुआ, फिर आपका 8 हुआ, फिर आपका 16 हुआ, फिर आपका 32 हुआ, अगर आपका यूनिट डबल हो रहा है, ये आपका थ्योरी बता रहा है, ठीक है। वो लोग बहुत रिसर्च करने के बाद एक डिसीजन पे आते हैं। ओके, जो ऑथर है वो बहुत रिसर्च करने के बाद डिसीजन पे आए होंगे। तो वो जो डिसीजन पे आए हैं वो क्या बोलता है, अगर आप अपना प्रोडक्शन को डबल करते जाओगे तब क्या होगा, लर्निंग कर्व जो है वो एक कांस्टेंट रेट में फॉल करेगा, ठीक है। एंड एट सम पॉइंट द लर्निंग प्रोसेस विल बी स्टॉप, ठीक है। वो घटता आया। सपोज इसके बाद अगर आप 64 यूनिट बना रहे हो तब भी एक यूनिट बनाने का जितना टाइम है वो कांस्टेंट है। अगर इसके बाद आप 128 यूनिट बना रहे हो तब भी कांस्टेंट है। सो देयर विल बी सम स्टेज एट पॉइंट जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस विल बी स्टॉप, ये प्रोसेस और नहीं चलेगा, ठीक है। ये बोलता है आपका लर्निंग कर्व थ्योरी। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, देखो सपोज मुझे 1 बॉक्स बनाने का ऑर्डर मिला, ठीक है। 1 बॉक्स मैंने बनाया, पर यूनिट जो टाइम है 50 आवर्स है, तो टोटल टाइम मुझे कितना लगेगा, 50 आवर्स। ओके, दिस इज द यूनिट, एक यूनिट का 50 आवर्स, तो टोटल आवर लगेगा 50 आवर्स। ओके, सपोज नेक्स्ट ऑर्डर मुझे मिला 2 बॉक्स का, उसका डबल हो गया, और सपोज इसको टोटल बनाने में मुझे लगा 80 आवर्स, 2 बॉक्स को मुझे लगा 80 आवर्स, तो पर बॉक्स कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 40 आवर्स। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर सपोज मुझे मिला 4 बॉक्सेस का। ओके, एंड 4 बॉक्सेस बनाने के लिए इट विल टेक 128 आवर्स, तो पर बॉक्स कितना होगा गाइस, 34 आवर्स। 120 डिवाइडेड बाय 4 38 आ रहा है ना। ओके, 38 आवर्स, 34 आवर्स, ठीक है। ये जो रिडक्शन आ रहा है देखो, पर बॉक्स 50, यहाँ पे 1 बॉक्स के लिए कितना हुआ 40, यहाँ पे 1 बॉक्स के लिए कितना आया 34, ठीक है। ये जो रिडक्शन आया, लर्निंग कर्व थ्योरी बोल रहा है ये जो रिडक्शन होगा वो एक कांस्टेंट रेट में होगा इफ योर प्रोडक्शन इज डबल। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 5 इंटू 80% है, ये 80% है, तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं, अगर आप प्रोडक्शन डबल करोगे, अगर आप यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनाओगे तो इसका 80% आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक कांस्टेंट रेट में घटता आएगा अगर प्रोडक्शन डबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसके अंदर तो 5 6 7 भी आ रहा है ना, इसके लिए कांस्टेंट रेट एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए जो एप्लीकेबल है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। एंड वो मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलता है y इज इक्वल टू ax⁻p। ओके, ये क्या है, ये हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट इज लर्निंग कर्व, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। ओके, so what is the conclusion? The conclusion is if we are going to repeat the same work again and again, the performance of the worker improves and the productivity goes up. ओके, दैट्स वाई क्या होता है, पर यूनिट जो टाइम होता है वो घटता जाता है। लेकिन लर्निंग कर्व थ्योरी बोल रहा है कि अगर आप डबल करोगे तभी लर्निंग कर्व एप्लीकेबल होगा। अगर आप डबल प्रोडक्शन नहीं करके उसके मिडिल का कुछ करते हो देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट कि कितना होगा उसका कॉस्ट एंड पर यूनिट टाइम कितना लगेगा, बट उसके लिए आपको मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एंड दैट फार्मूला इज y इज इक्वल टू ax⁻p। ओके, और यहाँ पे आप लोग को लॉगरिदम एंटी लॉगरिदम का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एंड हम लोग क्या 10th 12th में पढ़े हैं लॉगरिदम, ऑफ कोर्स अभी तो याद नहीं है। सो मैं आपको बता दूंगी, बुक का प्रॉपर सोल्यूशन करके बता दूंगी। इन द बुक देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, आर देयर ओनली 4 क्वेश्चंस आई थिंक व्हाट आई रिमेंबर इज। सो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेके बताऊँगी, आप लोग को ईजी होगा चीज़ों को समझने में। फाइन, अभी देखो लर्निंग कर्व को ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पे मैंने लिया क्यूमुलेटिव यूनिट्स। ओके, यहाँ पे मैंने लिया
एवरेज टाइम। ओके, अगर मेरा यूनिट बढ़ता जाएगा तो एवरेज टाइम पर यूनिट घटता जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल से समझ में आया। सपोज मैं 10 यूनिट्स बना रही हूँ, 10 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है पर यूनिट। ओके, अगर मैं 20 यूनिट्स बनाऊंगी, उसका डबल करूंगी, तो एवरेज टाइम पर यूनिट घटेगा। ठीक है, फिर अगर मैंने उसका डबल कर दिया, 40 कर दिया, फिर से घटेगा, कांस्टेंट रेट में घटता आएगा। अगर मैंने 80 कर दिया फिर घटेगा, अगर 160 कर दिया फिर घटेगा। ठीक है, अगर फिर मैंने 320 कर दिया, सपोज कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, फिर मैंने सपोज 440 ना, 320 640 कर दिया, फिर से कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो एट सम पॉइंट इट विल बिकम स्टेबल। ठीक है, कुछ देर तक घटता आएगा, जब तक आपका प्रोडक्शन डबल हो रहा है ये घटता आएगा, एंड कुछ पॉइंट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज नोन एज योर लर्निंग कर्व। ठीक है, इसको बोला जाता है लर्निंग कर्व। तो ग्राफिकली ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि लर्निंग कर्व क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग कर्व, कैसे होता है, इसका चीज़ क्या है, तो आप लोग थ्योरी में ये सब चीज़ लिख सकते हो। एक ग्राफ आप लोग बना के आ सकते हो एंड बोल सकते हो दैट ओनली लेबर कॉस्ट में एप्लीकेबल होता है, न्यू प्रोडक्शन है कुछ तभी एप्लीकेबल होता है, ऑटोमेटेड मशीन नहीं होनी चाहिए। फाइन, ये सारी चीज़ें भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? सो अगर हम लोग लर्निंग कर्व पढ़ने से हम लोग क्या सीखेंगे, लर्निंग कर्व पढ़ के हमको ये पता चलेगा अगर कोई चीज़ फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग उसके लिए क्या प्राइस चार्ज करेंगे, एंड अगर सेम थिंग बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर हम लोग कितना प्राइस, मिनिमम प्राइस कितना चार्ज करेंगे। बिकॉज लर्निंग कर्व एप्लीकेबल हो रहा है गाइस ओनली लेबर कॉस्ट के लिए। ठीक है, मटेरियल ओवरहेड में एप्लीकेबल नहीं है, ओनली लेबर कॉस्ट में एप्लीकेबल है। सो अगर आपको कुछ न्यू ऑर्डर आती है तो उसके लिए आपका कितना लेबर कॉस्ट लगेगा, आप एक मिनिमम प्राइस तो डिसाइड करेंगे ना कि मुझे इतना मिनिमम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को बनाने के लिए, मेरा कितना लेबर कॉस्ट जाने वाला है उतनी चीज़ों को बनाने के लिए। सो एग्ज़ाम में आपको क्या पूछने वाला है लर्निंग कर्व से, या तो आपको लर्निंग कर्व का रेट दे देगा, दैट इज़ द लर्निंग कर्व रेट इज 60%, 70%, 80%। आपको अप्लाई करके डबल द प्रोडक्शन हुआ, पर यूनिट टाइम निकालो, टोटल टाइम निकालो, आएगा कॉस्ट निकालना है। बताऊंगी मैं, सॉल्यूशन बताऊंगी, डेफिनेटली एग्जांपल्स लेंगे, अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं एंड कैसे निकालने वाले हैं। इधर दैट विल बी द सिंपल क्वेश्चन, या फिर आपको डबल प्रोडक्शन नहीं देंगे, कुछ मिडिल ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में पूछ सकता है कि इसमें लेबर आवर्स कितना लगेगा, या फिर इसका लेबर कॉस्ट कितना होगा नेक्स्ट 20 यूनिट्स का, 30 यूनिट्स का, 33 यूनिट्स का। ओके, अगर डबल प्रोडक्शन नहीं है तो लेबर कॉस्ट कितना होगा, या फिर टोटल कॉस्ट क्या होगा, हम लोग मिनिमम प्राइस क्या चार्ज करेंगे। ओके, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बुक में लिमिटेड क्वेश्चन है बट हम लोग टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं यहीं पे रख रही हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है एज पर द स्टडी मेट, एज वेल एज हम लोग कुछ आउटसाइड क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।